अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आयशा हनीफ़ और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, नया चैनल है। जिनको नहीं पता है उनको बता दूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरे चैनल का नाम है आयशा हनीफ़। और अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, पहले से बेहतर हूँ। ये बच्ची है मेरी, इसकी तबीयत सही नहीं, 3 दिन से इसने मुझे बड़ा परेशान किया हुआ है। समझ नहीं आ रही, नज़ले की वजह से इसको नज़ला ज़ुकाम बुखार है, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इस वजह से इसकी तबीयत ख़राब है। ये मेरी बड़ी बेटी है, ये स्कूल जाने की तैयारी कर रही है, ये अभी स्कूल जाएगी और घर मेरा भी पूरा खाली हो जाएगा। फिर मैं इसके साथ सारे दिन बैठी रहूँगी, अलीशा के साथ। तो 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मेरी बच्ची जो है बहुत बीमार थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। डॉक्टर के पास लेके गई, दवाइयाँ वगैरह लेके आई हूँ। तो अभी जो है ना इसको दे रही हूँ, पहले से थोड़ी बेहतर है मगर सही नहीं है। इसके लिए आप लोग दुआ करना कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। तो अभी मैं जो है ना इसको दिखाती हूँ। ये है, अभी मैंने इसको सुलाया था तो ये जाग गई है। तो मैं किचन में गई थी थोड़ा खाने की तैयारी करने के लिए। तो आज जाती हूँ अभी मैं किचन में, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो है ना मैं आज क्या बना रही हूँ। वैसे तो ये रैंडम सी एक मामूली सी वीडियो है, कोई इतना वो नहीं है, जैसे डेली मैं बनाती हूँ तो वैसी है। तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर, मैं किचन में तैयारी कर रही थी पकाने की। 2 छोटे साइज़ के प्याज लिए मैंने, टमाटर 1 बड़े साइज़ का, आधा किलो तुरई है और ये आधा किलो गर्दन है। इसके साथ मिला के मैं सालन बनाऊंगी। साथ में मैंने जो है चावल भिगो दिए हैं धो के, जैसे कि आपको पहली वीडियो में भी मैंने बताया है। दिन में हम चावल खाते हैं, रात में हम रोटी खा लेते हैं, अगर नहीं हो तो हम चावल ही खा लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इन सब की तैयारी करती हूँ, इनको साफ़ सुथरा करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम रूम में चलते हैं। तो बेटा मेरा आ गया है, स्कूल गया था, फिर पता नहीं ये क्यों आ गया दोबारा पानी पीने। स्कूल हमारे करीब ही है। अब बेटी मेरी रोने वाली है, इसके लिए आप लोग दुआ कीजिएगा। इसकी तबीयत सही नहीं है, जल्दी से ये ठीक हो जाए, ताकि ये ठीक होगी तो मैं भी सही रहूँगी, क्योंकि ये मुझे दिन रात सोने नहीं देती है, तो उस वजह से मैं भी बहुत डिस्टर्ब हूँ। देखें शोर कर रही है, तो आप लोग इसके लिए दुआ कीजिएगा। ये भी नहीं जानता था कि अंजाम क्या होगा। सूर्यवर्धन उन बुलंदियों पर पहुंच चुका था जहां उसके करीब कोई नहीं जा सकता था, लेकिन जब वो उतरा तो उसके चाहने वालों के तेवर ही बदल गए। मेहनत मशक्कत की बुनियाद पे ये सल्तनत खड़ी है। उसे चुनना था। बोल, तेरे बाद इसका वारिस कौन होगा? बेटा गरुड़ा या भाई अधीरा? करुणा ने पूरी सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में ले ली और अपने हिसाब से चलाने लगा। उसे मालूम था कि बहुत सारे लोग केजीएफ पर नजर कराए बैठे हैं, लेकिन वह जिंदा है तो खामोश रहेगा। के बाद वो उन सबको नेस्तो नाबूद कर देगा। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, तो अभी हम पकाने की तरफ चलते हैं। पकाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 छोटे छोटे प्याज ले लिए थे, नॉर्मल सी साइज़ के। 1 बड़ा टमाटर ले लिया है और 10-12 हरी मिर्चों को ऐसे मैंने काट लिया है। प्याज लाल हो गई थी, मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है और टमाटर भी नरम हो गई है। और 1 चम्मच मैंने भर के नमक का डाल दिया है। तो अब मैं जो है तुरई भी मैंने यहाँ काट ली, मैं बना रही हूँ तुरई, और इसमें डालूँगी गर्दन, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आधा किलो गर्दन है, आधा किलो तुरई है। सब्ज़ी में बनाती हूँ तो उसमें मुझे थोड़ा बहुत चिकन ऐड करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो हैं नहीं खाते, तो इस वजह से मुझे ये चिकन थोड़ा सा इसमें ऐड करना पड़ा। तो ये टमाटर प्याज हो गई है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको मैं अच्छी तरह भून लेती हूँ। साथ ही साथ में मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का। 1 चम्मच अदरक लहसुन का मैंने इसमें डाल दिया है। और जो है जल्दी जल्दी से हम इसको बना लेंगे, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो सोई थी और इतने में मैंने जो है ना ये गोश्त धो लिया था, तुरई को काट लिए थे। तो अब मैंने जैसे इसको पकाना स्टार्ट किया तो वो उठ गई है, अब वो रो रही है। तो अब मैं फटाफट से इसको पकाऊंगी। खाना भी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि फिर मुझे भी भूख लग जाती है, ज़ाहिर है फिर बच्ची भी, मैं खाऊंगी तो बच्ची को फीड मिलेगा, तो मेरा खाना बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए
हम जो है ना फटाफट से बनाएंगे। और अभी रूम में चलते हैं, उसको देखते हैं पहले, क्योंकि मुझे अब डर लगता है। वो बेड से गिर गई थी, तो इसलिए मुझे घड़ी घड़ी उसको देखना होता है। इसकी तबीयत भी सही नहीं है। डॉक्टर के पास हम गए थे, तो उन्होंने, छोटी है अभी 5 महीने की है, तो इसलिए उन्होंने ये वाली दवाई दी थी बुखार के लिए। तो उन्होंने बोला है कि ये वाला दे दें आप। तो मैं अपने दूसरे बच्चों को भी यही देती थी जब वो छोटे थे। तो अभी जो है ना इसको नज़ला ज़ुकाम है, तो इसलिए उन्होंने ये दवाई दी। ये दवाई बहुत अच्छी है, ये मैं इसको 2 दिन से दे रही हूँ, असर हो रहा है। छोटी है, अच्छी है। अभी देखिए ये रो रही है, तो पहले हम इसको चुप कराते हैं, फिर मैं आपको दवाई दिखाऊंगी निकाल के। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए चुप करा दिया है। तो अब हम इसकी दवाई की तरफ चलते हैं। ये जो दवाई है, ये जब 3 महीने की थी तब भी इसको ज़ुकाम नज़ला हो गया था, खांसी, तो तब भी मैंने इसको ये वाला सिरप दिया था, मुझे डॉक्टर ने दिया था। तो तब मैं इसको 2 ड्रॉप्स देती थी 3 टाइम। तो इसमें ये है कि इसको नींद भी आ जाती है, तो ये सो भी जाती है, तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलता था। मैं जल्दी से उठ के कोई ना कोई काम निपटा लेती थी अपना। तो अब ये जो कि 5 महीने हो गई है, 5 महीने की हो गई है, तो माशाल्लाह से अब मैं जो है ना इसको ये वाला ड्रॉप, अब ये अंदर से ऐसा होता है, ये जो है ना ये ढक्कन वाली साइड से ड्रॉपर बना हुआ है। तो ये मैं इसको जो है ना 5-6 कतरे इसको दे देती हूँ, तो 3 टाइम के हिसाब से दे देती हूँ। तो अभी ये माशाल्लाह मुझे दवाई बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरे बाकी बच्चों के टाइम पे ये वाली दवाई मैंने उनको नहीं दी थी, तो इसलिए ये मुझे अच्छी लग रही है। क्योंकि इसमें है कि नींद, अभी जैसे मैंने इसको सुबह में दी थी, तो ये 1 घंटा सोई है। अभी 1 घंटा सोई, तो 1 घंटे में मैंने अपना सारा किचन समेटा है, गोश्त वगैरह धोया, तुरई वगैरह काटा है, सालन की प्रिपरेशन की है, चावल मैंने बना लिए हैं। तो ये जैसे ही सालन बनाने लगी तो ये उठ गई। ठीक है। अच्छा, आप लोग फिर सोचेंगे कि सर्दी का मौसम है तो बच्ची को मैं ऐसे क्यों रखती हूँ। सॉरी, बच्ची को ऐसे इसलिए रखती हूँ कि जो है ना, असल में जब ये हुई थी तो बहुत गर्मी थी, तो गर्मी की वजह से जो है ना, और जब ये हुई थी, जब मैं अस्पताल से घर आई थी, तो इसको ना गर्मी दाने बहुत हो गए थे ना। हमारे यहाँ लाइट भी नहीं होती है, तो इसको इतने गर्मी दाने आए दिन, मतलब हर दूसरे दिन इसको नया एक दाना हो रहा होता था, और इतने पीले पीप वाले ना इसको दाने होते थे। और इसको गर्मी इतनी लगती थी, गर्मी के मारे ना, ये जब 3-4 दिन की थी तो ये तो ना चिल्लाती थी बहुत ना। तो अमूमन तो छोटे बच्चों को तो लपेट के रखते हैं, तो मैंने इसको लपेट के नहीं रखा। फिर मैंने इसको ना ऐसे ही, जैसे चादरों में लपेट के बिस्तरों में डाल के रखते हैं बच्चों को, तो मैं इसको ऐसे नहीं करती थी। ये जैसे अभी एज इट इज़ सोई हुई, तो मैं इसको, बच्ची जब थी छोटी तब मैं इसको ऐसे ही रखती थी। अब इसको क्या हो गया कि इसको ना अब गर्मी की ना आदत नहीं है, मतलब इसको गर्मी की हो गई है। ये ना पंखा, अब जैसे सर्दी का मौसम आ गया तो पंखे के बगैर ये सोती नहीं है। ठीक है। तो अब ये मैंने इसके पैर जो हैं, ये इनको मैंने पहना के रखे हैं सॉक्स। तो ये जो है ना, ये पैर भी पकड़ के खा लेती है। तो कमीज़ पहनाई हुई इसको मैंने ठंड की वजह से, तो पजामा भी पहनाया हुआ था, तो ये चिल्ला रही थी इतना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसका पजामा उतार देती हूँ, सॉक्स रहने देती हूँ। तो इसलिए इसको जो है ना मुझे ऐसे खुला खुला रखना पड़ता है। रात में भी ये सोती है, तो रात में अपने ऊपर से चादर लाते मार मार के हटा देती है, ये मेरी गंदी सी बच्ची। तो अभी हम किचन की तरफ चलते हैं, किचन में जाके देखते हैं सालन का क्या हाल है। अब मैं उठ के यहाँ आ गई हूँ, तो अब वो रोने लगी है। ठीक है। तो अभी मैं इसको भुनाई कर लूँ। अभी चाहे इसमें मैं हल्दी डाल दूँगी, जल्दी जल्दी से हम बना लेंगे ये, ताकि मेरी बेटी ज़्यादा रोए नहीं। अब तो मुझे डर भी लगता है, क्योंकि वो नीचे गिर गई थी। तो अब मैं चारों तरफ उसके तकिए लगा के रखती हूँ, और घड़ी घड़ी उसको देखती रहती हूँ। अभी मैं चूल्हा तेज़ कर दूँगी, हल्दी नमक मिर्ची इसमें डाल दूँगी। मसाले मैंने इसमें सारे डाल दिए हैं। इसको अब मैं अच्छी तरीके से, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इसकी भुनाई करूँगी, ताकि इसमें से गोश्त की स्मेल जो होती है कच्ची, वो ख़त्म हो जाए, अदरक लहसुन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। और फिर हम इसमें ये तुरई डाल देंगे, फिर उसको ढक ढक देंगे पानी डाल। मसाले में मैंने लाल मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, और ये ज़ीरा पाउडर है, ये मैंने कम ही डाला है, क्योंकि ये सालन का कलर जो है ना थोड़ा सा ब्लैक कर देती है। तो मैंने आधे का भी आधा चम्मच डाला है। और ये धनिया पाउडर मैंने 1.5 चम्मच भर के डाला है, 1 और आधा। और अदरक लहसुन पहले डाल दिया था मैंने। तो अब इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करूँगी, फिर मैं इसमें तुरई डाल दूँगी। उसके बाद आपको सालन को अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है, और अब इसमें जो है मैंने तुरई भी शामिल कर दी है। तो इसमें आपने पानी नहीं डालना है, चूल्हे को बिल्कुल ज़ीरो करना है, और ये ढक्कन लगा देना है, क्योंकि तुरई जो होती है उसमें अपना पानी बहुत होता है, तो ये अपने आप पानी निकालेगी तो उसमें गल जाएगी। तो अभी हम चलते हैं रूम में, और साथ ही साथ मैंने जो है किचन वगैरह भी क्लीन कर लिया, हाथों हाथ
सारे बर्तन वगैरह धो लिए मैंने, क्लीन कर लिया है। चावल भी मैंने जो है ना बॉईल कर लिया था पहले ही अच्छी तरीके से। माशाल्लाह देखें इतने से मैंने चावल बॉईल कर लिए। तो अभी हम रूम पे चलते हैं। चूल्हे को मैंने ज़ीरो कर दिया, इसके ऊपर मैंने वज़न रख दिया है। अब हम कमरे में चलते हैं क्योंकि मुझे अब डर लगता है, जो कि मैंने आपको बताया पहले भी। मेरी बेटी जो है बेड से गिर गई थी, तो इसलिए मुझे घड़ी घड़ी इसको देखना होता है। तो अभी चलें हम इसके पास बैठ जाते हैं। ये कहती है बस मेरे पास ही बैठे रहो ना। तो अब सालन हमारी जो है 15 मिनट में रेडी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। और ये जो दवाई है ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। मेरी बेटी 5 महीने की है और ये मैं इसको दूसरी दफ़ा दे रही हूँ। ये दूसरा डब्बा है। पहले मैंने इसको दी थी जब ये 3 महीने की थी, तब दी थी। तो जब मैंने इसको 3 टाइम दिए थे 2-2 ड्रॉप्स करके। ड्रॉपर्स में ये बना हुआ है, इसका जो कैप है। आप लोग भी अगर आपका छोटा बच्चा है तो आप लोग भी दे सकते हैं, मगर मैं बोलूँगी कि आप डॉक्टर को दिखा दें पहले, फिर उस हिसाब से आप बच्चों को दें। क्या पता आपके बच्चे को सूटेबल नहीं हो, पर ये मेरे बच्ची को सूटेबल है, तो ये मैंने फिर दोबारा मंगा ली। तो अब ये 5 महीने की हो गई है, तो फिर मैं इसको जो है 3 टाइम देती हूँ, पर अब इस तरह देती हूँ कि 5-6 ड्रॉप एक साथ दे देती हूँ। तो ये कि ये इससे बच्ची को नींद भी अच्छी आ जाती है, नज़ला ज़ुकाम खांसी जो है वो भी सही हो जाती है, इसकी सही हो अभी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है ना। तो अब हम 15-10 मिनट के बाद आपको मिलते हैं सालन का फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी जो है ना सालन को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये जब तक यहाँ खेल रही है, तो अब हम किचन की तरफ चलते हैं, सालन को देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह सालन जो है बिल्कुल पक गई है, तुरई गल गई। इसमें मैंने पानी नहीं डाला था क्योंकि तुरई जो है ना अपना ख़ुद पानी इतना होता है उसका कि जो है ना हल्के आंच में वो ख़ुद ही निकल के पानी, फिर सालन रेडी हो गई है, हो जाती है। तो सॉरी। तो अभी इतनी सी ग्रेवी मैं इसमें रखूँगी क्योंकि हम चावल के साथ खाएँगे, तो इतनी ग्रेवी तो होनी चाहिए ना। तो चूल्हे को मैं नीचे से बंद कर दूँगी, सिलेंडर को। और अब हम कमरे की तरफ चलते हैं। तो ये थी अच्छा, इस पर आप हरा धनिया डालेंगे तो इसमें और अच्छा लुक आ जाएगा, खुशबू भी अच्छी आएगी, जो कि मेरे घर में हरा धनिया पसंद नहीं है, मेरे शौहर को और बच्चों को, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। पर मुझे बहुत पसंद है, तो आप लोग को मैं इसलिए कह रही हूँ आप लोग डाला करें, तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट, शक्ल भी अच्छी आती है और खाने में भी खुशबू अच्छी आती है। तो ये मेरी आज की थी वीडियो। घर वर मेरा क्लीन है और जो है लाइट नहीं है। टाइम तो हो रहा है 4:45, तो अभी लाइट आएगी 4:45 बजे। तो ये मेरी आज की थी वीडियो। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे काफ़ी वीडियोस में मुझे पता चला कि कमेंट्स ऑफ है, तो मैंने अभी कमेंट्स ऑन कर दी। तो मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट्स करना, और मेरी नया चैनल है तो मुझे सपोर्ट करना। फैमिली में, फ्रेंड में मेरी वीडियोस को शेयर करना, और बेल आइकॉन लाजमी दबाना, ताकि मेरी जो कोई भी वीडियो हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए, आपको मौसूल हो जाए। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं हूँ आयशा हनीफ़। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।